प्रीवियस वीडियो में कुछ डिस्टरबेंस के कारण मेरे को दिक्कत हो गया, उतना ही अपलोड करना पड़ा, सॉरी उसके लिए। तो इमीटर जो करंट होता है आप सभी को पता है, इमीटर करंट की वैल्यू क्या होती है, लार्ज होता है। ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था प्रीवियस वीडियो में। तो इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन इमीटर टू बेस वोल्टेज टू द चेंज इन इमीटर करंट कीपिंग कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो इमीटर करंट की वैल्यू क्या होता है, लार्ज होता है। इमीटर करंट की वैल्यू लार्ज होने के कारण इनपुट जो रेजिस्टेंस आर आई जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर होता है, बहुत ही कम होता है। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के केस में उसकी इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस जो होता है ट्रांजिस्टर की, वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। ये इनपुट रेजिस्टेंस है, तो इसको थियोरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकली आप लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखा था, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सीबी कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसा कि पता है कि अब हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किए हैं, तो उसके आउटपुट करंट को हमने क्या बोला, कलेक्टर करंट। आउटपुट करंट होता है, ये कलेक्टर करंट क्या होता है, आउटपुट करंट है। कलेक्टर करंट आउटपुट करंट है, और आउटपुट जो वोल्टेज है क्या है, वीसीबी, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज है। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज है। तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, तो कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज और कलेक्टर करंट आउटपुट करंट के बीच हम इनपुट इमीटर करंट को कांस्टेंट रखते हुए, ठीक है, इनपुट इमीटर करंट को क्या रखेंगे आप, कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को हम क्या बोलते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज नथिंग बट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉन बिटवीन output collector current IC and output collector to base voltage VCB, keeping input emitter current IE as a कांस्टेंट। ठीक है, तो इनपुट इमीटर करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए आउटपुट कलेक्टर करंट और आउटपुट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ किया जाता है, उसी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को ट्रांजिस्टर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो याद रहे कि हमेशा इनपुट जो करंट है उसको कांस्टेंट रखेंगे, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर इमीटर करंट को हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट रख देंगे। ठीक है, तो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पर इमीटर करंट को कांस्टेंट रखेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इमीटर इनपुट करंट की वैल्यू अगर वेरी हुआ, तो आउटपुट करंट की वैल्यू भी क्या होने लगता है, वेरी होने लगता है। तो आई, तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स करो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट कलेक्टर करंट आईसी और आउटपुट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच में इनपुट इमीटर करंट को कांस्टेंट रखते हुए जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। होता है क्या है कि अगर हम इनपुट इमीटर करंट की वैल्यू को अगर वेरी करें, आई की वैल्यू को अगर वेरी करते हैं, तो आई की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है आई और आई। तो आई अगर चेंज होगा तो आईसी आउटपुट करंट की वैल्यू भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, इस कारण हमें आई की वैल्यू को एक पर्टिकुलर वैल्यू पर फिक्स करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और वीसीबी आउटपुट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करते जाते हैं, और आउटपुट करंट आईसी को क्या करते हैं, हम नोट डाउन करते हैं। फिर वीसीबी के रिस्पेक्ट में आईसी का क्या करते हैं, हम कर्व ड्रॉ करते हैं। तो वीसीबी वर्सेस आईसी कर्व इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं कर्व बता देता हूँ, फिर उसके बाद ही क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि ट्रांजिस्टर को जब हम एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में यूज़ करते हैं, तो ट्रांजिस्टर का आउटपुट को हम क्या करते हैं, रिवर्स में रखते हैं। ठीक है, आउटपुट को रिवर्स बायस्ड कंडीशन में कनेक्ट करने से क्या होता है, उस बेस कलेक्टर रीजन पर एक डिप्लेशन लेयर है वो क्रिएट हो जाता है।
क्योंकि रिवर्स जंक्शन पर डिप्लेशन लेयर के विथ वाइडर होता है और उस वाइडर डिप्लेशन लेयर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्रॉस नहीं कर पाता। तो स्मॉल अमाउंट में ही माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही क्रॉस करता है उस जंक्शन को। तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे क्रॉस करने वाले कैरियर की संख्या क्या होती है, बहुत ही कम होती है, माइनॉरिटी कैरियर होता है। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है वो स्मॉल अमाउंट में क्रॉस करता है। तो स्मॉल अमाउंट में क्रॉस करने वाले माइनॉरिटी कैरियर की संख्या कम होने के कारण उसमें फ्लो होने वाले करेंट की वैल्यू भी क्या होता है, कम होता है। तो फ्लोइंग जो करेंट है वो क्या कहलाता है, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करेंट, क्योंकि माइनॉरिटी के कारण वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और उस फ्लोइंग करंट की वैल्यू है वो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट अमाउंट में कलेक्टर करंट का फ्लो होता है, वही कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो होने वाले कलेक्टर करंट को ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट। एंड दिस रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट इंडिपेंडेंट फ्रॉम आउटपुट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज वीसीबी। तो वीसीबी को अगर इंक्रीज करते हैं तो भी आईसी की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कलेक्टर टू बेस जंक्शन एट दिस टाइम इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन, and reverse biased condition only current flow due to minority charge carrier, and this minority charge carriers are independent from reverse applied voltage। तो रिवर्स अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू को आप इंक्रीज भी करोगे ना तो भी माइन्यूट या फिर नेग्लिजिबल अमाउंट में चेंजेस ही मिलेंगे, आइडियली उस चेंजेस को तो हम जीरो बोलते हैं। तो वीसीबी इस कलेक्टर टू बेस आउटपुट वोल्टेज है और आईसी उसमें फ्लो होने वाला कलेक्टर आउटपुट करंट। तो कलेक्टर आउटपुट करंट आईसी और कलेक्टर टू बेस वोल्टेज वीसीबी के बीच में जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ड्रॉ करते हैं उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या कर्व को क्या बोलते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो कलेक्टर टू बेस जंक्शन रिवर्स होने के कारण फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, स्मॉल होता है। तो स्मॉल अमाउंट में इस टाइप से करंट का फ्लो होगा, ऐसे नेग्लिजिबल अमाउंट, बहुत कम वैल्यू का, क्योंकि ये जो करंट की वैल्यू है ना वो है वीसीबी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो मान लीजिए ये आई की वैल्यू मैं अगर 0 मिली एम्पियर पर, मैंने बताया ना कि इनपुट इमीटर करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रख दो। तो सपोज मैं इनपुट इमीटर करंट को 0 पर सेट कर दिया, मतलब इनपुट इमीटर बेस्ड जंक्शन है वो ओपन सर्किट कंडीशन। तो इनपुट इमीटर बेस्ड जंक्शन अगर ओपन सर्किट मोड में है तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन पे जो भी करंट का फ्लो होगा वो माइनॉरिटी के कारण होगा। माइनॉरिटी के कारण जो करंट का फ्लो होता है वो लीकेज करंट कहलाता है, रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट। तो उस रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट की वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो वेरी स्मॉल अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में करंट का फ्लो होता है जब इमीटर करंट है वो क्या है, बहुत ही कम है। अब इमीटर करंट को हम किसी अनदर पर्टिकुलर वैल्यू पे सेट कर देते हैं, सपोज उसको 1 मिली एम्पियर पे रख दिया, तो इनपुट इमीटर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं बाय वेरिंग द इनपुट इमीटर टू बेस वोल्टेज। तो जैसे ही हम इमीटर टू बेस वोल्टेज की वैल्यू को वेरी करके इनपुट इमीटर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो कलेक्टर करंट में स्मॉल अमाउंट में चेंजेस होगा। तो चेंजेस जो होता है वो इनपुट करंट के कारण होता है, अप्लाइड कलेक्टर टू बेस रिवर्स वोल्टेज के कारण कोई भी चेंजेस नहीं। तो इनपुट करंट को वैल्यू को चेंज किया तो इनपुट करंट की वैल्यू चेंज होने से आउटपुट कलेक्टर करंट भी चेंज होता है, तो ऐसा बन जाएगा। तो ये जो इतना जो दिख रहा है वो जो भी चेंजेस हुआ है वो इनपुट के कारण हुआ है, क्योंकि अभी हम इमीटर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। तो आई को इंक्रीज किया, आई इंक्रीज करने से आईसी इंक्रीज होता है, बट दिस आईसी इज अगेन इंडिपेंडेंट फ्रॉम दिस वीसीबी। वीसीबी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, बिकॉज हियर वीसीबी इज रिवर्स बायसिंग वोल्टेज एंड रिवर्स सेचुरेशन लीकेज करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ रिवर्स बायसिंग अप्लाइड वोल्टेज। तो वीसीबी पर डिपेंड नहीं करेगा, जो भी फर्क पड़ रहा है यहाँ पर वो इमीटर करंट के, तो सपोज 1 मिली एम्पियर का करंट है, सपोज करंट की वैल्यू को मैं और सेट कर दिया किसी अनदर वैल्यू पे, सपोज ये आपका I इक्वल टू 2 मिली एम्पियर
अगेन मैं इनपुट करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया। तो इनपुट करंट आई को बढ़ाने से आई की वैल्यू है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, बट वो ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ वीसीबी। तो वीसीबी की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता, वो कांस्टेंट है। अगेन इसको अगर मैं किसी अनदर वैल्यू, तो आई की डिफरेंट वैल्यूज पर उसको कांस्टेंट रखते हुए हम क्या करते हैं, ऐसा कर्व ड्रॉ करते हैं। तो आप 4-5 कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट कलेक्टर करंट और आउटपुट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज के बीच ड्रॉ किया जाता है। तो इसका आउटपुट रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस, सो आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस बोलेंगे, चाहे इसको डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस बोलेंगे, स्मॉल आर नॉट से शो करेंगे। तो आर नॉट इज आउटपुट रेजिस्टेंस एंड दिस आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी चेंज इन collector to base output voltage VCB, collector to base output voltage VCB to the change in collector current IC। ठीक है, तो आउटपुट कलेक्टर टू बेस वोल्टेज में चेंज टू दी आउटपुट कलेक्टर करंट में चेंज, कीपिंग इनपुट इमीटर करंट एज ए कांस्टेंट। ठीक है, तो इनपुट इमीटर करंट को कांस्टेंट मेंटेन रखते हुए जो कर्व कलेक्टर टू बेस में चेंजेस टू दी कलेक्टर करंट में चेंजेस निकालते हैं, वही क्या कहलाता है, आउटपुट रेजिस्टेंस। एंड दिस विल बी आर नॉट इक्वल टू डेल वी सी बी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल आई सी, चेंज इन कलेक्टर टू बेस वोल्टेज टू दी चेंज इन कलेक्टर करंट, कीपिंग इनपुट इमीटर करंट आई ई इज ए कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया आउटपुट रेजिस्टेंस। आप सभी को पता है कि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट जो होता है कलेक्टर बेस रीजन होता है। कलेक्टर बेस रीजन को हम रिवर्स बायस्ड मोड में कनेक्ट कर रहे हैं। तो रिवर्स बायस्ड मोड में कनेक्ट करने के कारण क्या होता है, आउटपुट कलेक्टर बेस रीजन पर डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है। और डिप्लेशन जो लेयर होता है एक रजिस्टिव मीडियम की तरह, एक रजिस्टर की तरह बिहेव करता है। साथ ही फ्लो होने वाला कलेक्टर जो करंट है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। उस करंट को हम क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। तो लीकेज करंट आईसी का जो वैल्यू होता है, लीकेज करंट आईसी की वैल्यू बहुत कम होता है। तो लीकेज करंट आईसी का वैल्यू कम होने के कारण इस सर्किट की आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, लार्जर। ठीक है, लार्जर आउटपुट रेजिस्टेंस होता है इन रेंज ऑफ किलो। ठीक है, आउटपुट लार्जर आउटपुट रेजिस्टेंस। तो याद रखेंगे, जिधर का जंक्शन रिवर्स रहेगा उधर का रेजिस्टेंस तो क्या रहेंगे, हाई रहेंगे ये। ठीक है, तो ये था आउटपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। इसको थ्योरी के साथ में कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। किसी को डाउट है तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।